Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर 6 हमारा है बेसिक स्टैटिक्स, यानी स्टैट के जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले जो चैप्टर की डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लफ्ज़ है फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर, कोई भी नंबर दिया गया उसकी तादाद, यानी वो कितनी दफ़ा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये फिज़िक्स का मतलब फिज़िक्स में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें वाइब्रेशन की तादाद को कहते हैं। तो मैथ में फ्रीक्वेंसी क्या है? यानी आपके पास कुछ वैल्यू दी गई है, अब वो वैल्यू कितनी दफ़ा आई है उस क्वेश्चन में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब उन तादाद को डिस्ट्रीब्यूट करना, लैदा करना, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a tabular arrangement for classifying data into different groups and the number of observation falling in each group correspond to the respective group। यानी आपके पास जो अरेंजमेंट होती है, डाटे को आप अरेंज करते हो, कुछ टेबल में अरेंज करते हो ताकि आप उनसे इजीली उन्हें अंडरस्टैंड कर सको, उनको समझ सको, तो वो आपकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। आप टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के उसे लिखते हो एक डाटे को, फिर उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन हर ग्रुप में अलग अलग चीज़ें करते हो। मतलब तादाद आपकी गिनती है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ नंबर ले लिए, आपको नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 3 4 5 2 1 6 7, ये नंबर दिए गए। अब इनको आपने एक टेबल की शक्ल में लिखते हो। लेट कर लिया आपने, गिनती जो है उसे एक्स से नोट कर लिया, वो आपका ग्रुप है 1। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से 1 2 3 4 5 6 और 7 तक आ रहे हैं। अब आगे है फ्रीक्वेंसी, इसकी होती है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसमें 1 कितनी दफ़ा आया? 1 और 1 2 दफ़ा आया, तो ये 1 की फ्रीक्वेंसी है 2, मतलब 1 जो है इसमें 2 दफ़ा आया हुआ है। 2 कितनी दफ़ा आया? 1, और ये भी 2 दफ़ा आया है। 3 कितनी दफ़ा आया? ये भी 2 दफ़ा आया। तो और 4 कितनी दफ़ा आया? ये भी 2 दफ़ा आया। 5 भी हमारे पास 2 दफ़ा है। 6 1 दफ़ा है और 7 भी 1 दफ़ा है। तो ये जो हमने इसे अलग कर दिया, हर ग्रुप को उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 चीज़ें होती है, एक तो वो नंबर होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, तीसरी इसमें चीज़ होती है टैली मार्क। टैली मार्क क्या? टैली का जो निशान उसका होता है, आप उसकी गिनती पड़ी हुई है टैली निशान की। अब उसमें 2 है तो उसे आप 2 लाइनें लगाते हो, तो वो 2 लाइनें होती हैं। तो अगर 1 आ जाए, लेट कर लिया आपकी जो वैल्यू है 7 जो है, या 1 जो है, फिर आ गया 1 1 1, ये 5 दफ़ा आ गया। तो अब इसके 5 3 4 और 5वीं लाइन इस तरह लगा देंगे, 2 और 1 वैसे 1 वैसे। तो ये जो है ये आपको जो टैली निशान में लिखते हैं, यानी इसकी जो गिनती है उस अलामत में जो हम लिखते हैं, ये इसका टैली मार्क आता है। तो इस पूरे टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम उसे अरेंज करते हैं टेबुलर फॉर्म में, वो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह से होती है, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या होती है? जिस तरह ये नंबर है, अब ये रीअरेंज नहीं है, कोई वैल्यू कहाँ पर है कोई कहाँ पर है, अब उसे अरेंज कर रहे, ग्रुप डाटा में कर रहे हो, वो आपकी होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी होती है कंटिन्यूअस, जिसे आप एक ग्रुप बना के, लेट्स सपोज आपको ये वैल्यू आप ग्रुप बना लेते हो, 2 वैल्यू को ग्रुप बना लेते हो। अब इसी को ग्रुप डाटा को इस तरह लिख देते हो, ग्रुप डाटा आप ग्रुप बना लेते हो। ग्रुप कैसे है? ये क्लास इंटरवल इसे कह लें। आपकी वैल्यू 1 से 2 तक आपने एक ग्रुप बना लिया, 3 से 4 तक एक बना लिया, 5 से 6 से एक बना लिया, 7 से 8 तक एक ग्रुप बना लिया। अब ये जो आपका ग्रुप की शक्ल में जो डाटा आप लिखते हो, उसे आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। तो ये 2 इसके टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट जिसमें आपकी वैल्यू रीअरेंज करके आप एक सिंगल नंबर आपके होते हैं तो उस फॉर्म में लिखते हो, और दूसरी आपकी कंटिन्यूअस, जिसमें आपकी वैल्यू जो है एक मुसलसल होती हैं, आप उसे एक ग्रुप बना के ग्रुप डाटा जो है उस फॉर्म में लिखते हो। उसका क्लास इंटरवल बना दिया, फिर उस क्लास में कितने कितने नंबर आ रहे हैं उनको लिखते हो, वो सारा कंटिन्यूअस में आता है।
वैसे ग्रुप दो तरह का होता है, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में आप मवाद एक ग्रुप की शक्ल में लिखते हो और अनग्रुप में आपको जो टेबल की शक्ल में होता है वो आपका जो डाटा होता है। अब इसमें जो डाटा होता है, डाटा दो तरह का होता है, एक ग्रुप डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा कौन सा होता है? जो आपको टेबल की फॉर्म में लिखा होता है, जिस तरह ये इंटरवल बना के इस इंटरवल की फॉर्म में लिखा होता है, उसे कहते हैं ग्रुप डाटा। जिसमें टेबल बन के वैल्यूज आती हैं वो आपकी ग्रुप डाटा। और जो वैसे जिस तरह ये सिंपल एक सीधी लाइन में लिखा हुआ है, इसे कहते हैं अनग्रुप डाटा। तो डाटा जो है ये दो टाइप्स का होता है। इसके बाद एक लफ्ज़ आप और इस्तेमाल करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये आपको जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या करोगे, जो आपका पहला नंबर होगा वो आपने वैसे ही लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें आपने पिछला नंबर ऐड कर देना। 5 में 2 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। 7 में जो नेक्स्ट नंबर है वो ऐड करेंगे, 7 और 2 9। 9 में फिर आगे 2 नेक्स्ट नंबर ऐड किया तो वो आ गया 11। तो इसी तरह नेक्स्ट नंबर ऐड करके आपके पास जो टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड पे, वो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये कुछ नाम आप इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करोगे आप, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या होता है? अब जिस तरह ये नंबर दिया गया, अब इस नंबर में आखिरी और पहला जो नंबर है वो सेम नहीं है। हम उनकी बाउंड्री बना लेते हैं ताकि हमारे पास एक वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से एंड भी हो, यानी ये वैल्यू 2 है, यहाँ से एंड हो रही है तो नेक्स्ट नंबर भी हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाए। तो ये क्लास बाउंड्री होती है। क्लास बाउंड्री बनाते कैसे हैं? उसमें पहले नंबर में आप 0.5 कम कर देते हो और नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होती है उसमें 0.5 बढ़ा देते हो, तो वो आपकी क्लास बाउंड्री बन जाती है। कैसे बनती है? अगर इसकी क्लास बाउंड्री बनाते हैं, सी बी क्लास बाउंड्री, ये 1, पहले में 0.5 कम किया तो ये 0.5 बन जाएगा। नेक्स्ट में 0.5 बढ़ा दोगे तो 2.5 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 0.5 कम करोगे 2.5, नेक्स्ट में 0.5 बढ़ा दोगे 4.5, इस तरह इसमें कम करोगे 4.5 और इसमें बढ़ा दोगे 6.5, इसमें कम कर दोगे 6.5 और नेक्स्ट 8.5। यानी हर नंबर है जहाँ पे एंड हो रहा है नेक्स्ट नंबर वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्लास बाउंड्री बन जाती है। एक बाउंड्री बन जाती है एक नंबर की, जहाँ से पिछला नंबर खत्म हो रहा है वहीं से अगला नंबर भी स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में कोई वक्फा नहीं बचता, तो वो उसकी क्लास बाउंड्री होती है। इसमें करते क्या है, दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से हमारे पास वो नंबर बन जाता है, तो ये क्लास बाउंड्री में आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं जो आप आगे इस्तेमाल करोगे उनके मतलब कुछ बता दिया है। उसमें डेफिनेशन तो और भी काफ़ी सारी इसमें हैं, तो वो आगे हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे उनके मतलब आती जाएंगी। ये कुछ डेफिनेशन है जिनका मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। सबसे पहले आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने इसमें सिर्फ 3 काम करने हैं। एक, उसकी जो आपकी क्लास जो आपकी वैल्यू देगी वो, या क्लास ग्रुप में दिया गया होगा वो, उसमें आपके फ्रीक्वेंसी बनानी है, उसकी तादाद कितनी दफ़ा है। तीसरा, उसमें टैली मार्क बनाना है। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ आ जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ क्वेश्चन में आएगा क्या कि इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ड्रा करें, तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, जो आपके पास नंबर होगा उसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना, वो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। उसके अलावा मिड पॉइंट भी एक नंबर आएगा। मिड पॉइंट क्या आता है? आपको पता है कि 2 वैल्यू का मिड पॉइंट निकालना, तो कैसे निकाल दें? दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें तो वह हमारे पास मिड पॉइंट आता है। जिस तरह ये है, अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट कैसे निकालेगा? 1 को 2 में ऐड करोगे और 2 पर डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 नंबर है तो 3 को 2 पर डिवाइड करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1.5। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाता है। और इसके अलावा एक नंबर है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में क्या करना है, पिछले वाले हिस्से में 0.5 कम कर देना और आगे वाले हिस्से में 0.5 बढ़ा देना है, ये क्लास बाउंड्री में आ जाता है। तो यहाँ तक जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है, और एक्सरसाइज 6.2 से आगे जो रिलेटेड है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 से डिस्कस करेंगे। तो इस यहाँ तक इसके इंट्रोडक्शन में किसी को मसला हो तो पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।